सभी दोस्तों को राम राम। गहरवार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज 28 जनवरी 2026 और कल रात में अपने यहाँ पर बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है। और हमारे लगभग सभी किसान साथी जानते हैं कि जब बारिश होती है, बदल होते हैं, तो एक रोग आता है खेतों में, फसलों में अपनी, खास करके अपने आलू है या सब्जी वर्गी कोई भी फसलें हैं, टमाटर, मिर्च, बैगन। तो यहाँ पर एक रोग देखा जाता है साथियों, फंगस आता है। और आज हम उसी फंगस के लिए एक बहुत ही दमदार एक आपको फंगीसाइड या कवकनाशी बनाने को बताएंगे, और जो कि हमने बना के रखा है और इसका हम स्प्रे करने वाले हैं। अपनी आलू की फसल में इसका स्प्रे करेंगे हम। और ये साथियों इतना पावरफुल है, अभी आप देख पाएंगे इसमें। अगर इसको हम इसकी बोतल को हिला के और रख देते हैं तो ये साथियों बोतल फट सकती है। ये इतनी ज़्यादा इसमें झाग बनती, चूँकि इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो झाग बनती है। अभी आप देख पा रहे हैं ये। तो यहाँ पर हमने जो ये बनती है अपनी खट्टी छाछ, जिसे लस्सी भी बोलते हैं, कहीं मट्ठा भी बोलते हैं, मट्ठा जो होता है अपना, उस मट्ठे में कॉपर से बनाई जाती है साथियों। उसे अपनी जो मिट्टी की जो मटकी होती है उसमें रखना पड़ता है इसके 21 दिन के लिए, और एयर टाइट करके। इसके वीडियो में पहले डाल चुके हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 21 दिन के लिए आप अपनी मटकी में मट्ठा डाल दें, जितना आपके पास हो सके पूरी भर दें। उसके बाद उसमें कॉपर डाल दें और एयर टाइट करके 21 दिन के लिए आप इसको अपनी कहीं पर बंद जगह में रख दें। जिस किसान के पास भूसे होते हैं उसके अंदर दबा दें, मिट्टी में दबा दें, थोड़ा बंद कर दें। और 21 दिन बाद जब निकालेंगे तो साथ इसमें जो मट्ठा है वो कम हो जाता है, मिट्टी से रिस जाता है, बाहर हो जाता है काफ़ी पानी। और जो बचता है वो सॉलिड बिल्कुल एक मतलब यहाँ पर हम जो बताएं आपको, तो यहाँ पर आप जितनी भी अभी तक कवकनाशी केमिकल में लेते रहे हो, वो कोई भी हो, मतलब लो से लेके हाई तक जो भी आप डालते हैं, इन सबसे आगे है ये। इसमें कॉपर का भी आपको तत्व मिल जाता है, और उसके बाद जो ये मट्ठा है ये पूरा काम करता है। और यहाँ पर ये 2-3 चीज़ों में काम करेगा आपका, फसल में भी काम करता है। और सबसे बड़ा है ये आप जो रस चूसक कीट है, इनको भी ये बड़ी आसानी से कवर कर लेते हैं, बहुत ही विद्वत मारते हैं ये। और क्योंकि इसमें कीट जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही हाई मात्रा में होते हैं साथियों। और जो फंगस हम बताएं आपको, तो यहाँ पर फंगस किसी भी तरह का फंगस हो आपका, जो हमने इस्तेमाल किया साथियों, किसी भी तरीके का फंगस हो वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। पहले ही स्प्रे में आपको असर दिखाई देगा। और मतलब जो भी फंगस हो वहीं का वहीं रोक देता है ये, सबसे बेस्ट तरीका है। और इसका जो अभी हम आपको स्प्रे करके भी बताते हैं। इसमें आपको जो डोज रखना है इसका, अगर आपकी फसल में रोग साथियों नहीं है तो आप करीब करीब ऐसा मान के चलें 200 से 250 ml प्रति टंकी डालें। अगर रोग है भी तब भी आपका ये पर्याप्त काम करता है साथियों। और हमने इसे अपनी मटकी में बनाया था, उसके बाद अपनी इसको बोतल में रख लेते ताकि लंबे समय तक हम स्टोर कर सकें, क्योंकि इसे बनाने में साथियों थोड़ा समय लगता है। तो इसे आप बनाने के बाद में आप स्टोर कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि बोतल को बार बार हिलाना नहीं है। अगर हिलाने हैं तो फिर आपको उसको जो इसमें गैस ही निकालनी होती है। जब तक ये हिलती नहीं तब तक इसमें गैस रहती तब भी है, पर कम रहती है। अगर आप इसको मिक्स कर देते हैं, इसमें पानी और मट्ठा अलग हो जाता है, तो इसमें 2 भाग में हो जाता है साथियों। अगर आप इसको अलग मिक्स करेंगे तो उस समय बहुत ही खतरनाक इसमें गैस बनती है। तो आपको ये ध्यान रखना है विशेष तरीके से, नहीं तो बोतल फट जाएगी और नुकसान भी हो सकता है आपका। तो अभी जो इसमें स्प्रे कर रहे हैं हम, तो हमने यहाँ पर अपना पूरा पानी लिया है। इसमें थोड़ा सा अपना हमने जो हम अपना कल्चर बनाते हैं वो उसका भी इस्तेमाल किया है। और 1 लीटर हमने यहाँ पर अपना एक जो अपना ये OWDC का है, गोल से बनाते हैं हमने, उसका भी जो हम कीटनाशक बनाते हैं उसको भी स्प्रे कर दिया है, इसी में मिक्स करके किया है हमने। और बाकी हमारा अकेले ही पर्याप्त है, जो हमने आपको ये मट्ठे से अपना ये कवकनाशी बताया है, बहुत ही साथियों शानदार है। और अभी तक ये हम आलू में अपनी पहली बार इसको हम स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी थी और अब हमें ज़रूरत है, तो अब इसका हम स्प्रे कर रहे हैं। और साथियों एक बात और बताएं कि जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो वहाँ पर फंगस कम आता है। ये आलू की बुआई हमारी साथियों 15 नवंबर की है, और अब हम पहला स्प्रे कर रहे हैं इसमें। और खाद वाद तो देते ही नहीं है। हमने जो मिट्टी में अपनी इसमें खली का प्रयोग किया है। यहाँ पर आप खली का ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आलू की फसल को खाद ज़्यादा चाहिए होती है, थोड़ी सी ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम 20 किलो 30 किलो प्रति बीघा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप 50 किलो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बड़े आराम से कर सकते हैं। कई लोग भ्रांति फैलाते हैं कि इससे फंगस फैल जाएगा, साथियों बिल्कुल नहीं होगा। आपको इसे मिट्टी में मिला के, इसके बाद जिस तरह से आप DAP यूरिया मिलाते हैं उसी तरीके से मिला के आपको स्प्रे करना है, बुआई करनी है आलू की है। और आज ये अपना जो ये हमने स्प्रे किया है, इसमें आपको दिखाएंगे हम आगे भी, इसमें किसी भी प्रकार का हमारे में रोग नहीं आएगा। जब आप केमिकल का आप स्प्रे करते हैं तो साथियों बिल्कुल गांठ बांध लें, आपके जो भी मित्र
बैक्टीरिया होते हैं, फंगस ट्राइकोडर्मा हो या बिवेरिया बेसियाना हो और कई प्रकार के हैं, वो सारे बैक्टीरिया आपके मारे जाते हैं। तो आपको फिर बार-बार स्प्रे करना पड़ता है। तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखें, आप धीरे-धीरे अपना प्राकृतिक तरीके से ही काम करें। इससे पहले हमने इसमें अपनी इसका पोटाश के लिए हमने अपना जो राख निकलती है हमारे कोल्हू से, हमने उसका प्रयोग किया था। इसके अलावा साथियों कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है और ये शुद्ध और बिल्कुल प्योर प्राकृतिक रूप से हमारे आलू तैयार हो रहे हैं। तो साथियों ये जो हमने आपको स्प्रे बताया बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आप कोई महंगी आपको दवाई नहीं लेनी है और ये सभी जगह पर काम करता है। तो साथियों आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।